नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2 महीने नहीं हुए कि मोदी की ऐसी की तैसी हो गई है और मोदी के पसीने छूट रहे हैं। राहुल गांधी का इतना खौफ है कि मोदी डर कर 5 बिल वापस ले चुके हैं और एक के बाद एक राहुल गांधी के मुद्दे से डरने लगे हैं। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी के मंत्री सुरेश गोपी ने मोदी को धमकी दी है कि मुझे मंत्री पद से हटा दो। देखिए ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा का पहला सत्र ही बीता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो सीना 56 का होता था वो 36 का हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक बिल वापस हो रहे हैं और राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो उधर बीजेपी में मोदी को लेकर घमासान मचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ मोदी को चैलेंज कर रहे हैं और योगी का समर्थन आरएसएस कर रहा है। इसके साथ ही साथ मोदी कई मोर्चों पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच मोदी के एक मंत्री ने मोदी से गुहार लगाते हुए कहा है कि मोदी जी हमें मंत्री पद से हटा दो। जी हां, दक्षिण के दिग्गज अभिनेता सुरेश गोपी ने एक बयान देकर बीजेपी और मोदी के पसीने छुड़ा दिया है। केरल से बीजेपी के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन विभाग में राज्य मंत्री हैं। सुरेश गोपी ने एक बयान दिया है और कहा है कि अगर उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि फिल्में उनका पैशन है और वह एक्टिंग के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गोपी ने मोदी को पशोपेश में डाल दिया है। अब मोदी को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि वो क्या करें। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि गोपी का बयान यह पहली बार नहीं जब सुरेश गोपी का यह बयान आया है। इससे पहले जिस दिन उन्हें मंत्री बनाया गया था उसके तुरंत बाद इस तरह की खबर आई थी कि वह मंत्री पद पर नहीं रहना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर गोपी ने मोदी की बोलती बंद कर दी है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो इसको लेकर गोपी ने बाकायदा बैठक की है। खबरों की माने तो सुरेश गोपी बुधवार को एक फिल्म निकाय की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यहां पर मंत्री से इस्तीफा देने की बात कही और कहा कि इसके लिए मैं अमित शाह से मिला था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे पास कितनी फिल्में हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास करीब 25 स्क्रिप्ट और 22 फिल्में हैं। गोपी ने कहा कि उन्हें अभिनय फिर से शुरू करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। हालांकि एक बात मैं आपको बता सकता हूं, मैं 6 सितंबर को फिल्म उट्टा कोम्बन के लिए अभिनय शुरू करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक कलाकार कह रहा है कि वो नेता नहीं बनना चाहते और अपने फिल्मी पेशे में दोबारा जाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एक मंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी के साथ वह त्रिशूर में अपने मतदाताओं को समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर मुझे मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाता है तो मैं अभिनय कर सकता हूं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ भी रह सकता हूं। जानकारी देते चले कि सुरेश गोपी ने अपने फिल्मी करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। सुरेश गोपी मलयालम के एंग्री यंग मैन के रूप में जाने जाते हैं। गोपी का राजनीति से रिश्ता 4 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के करुणाकरण के साथ उनकी नजदीकियों के बाद शुरू हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अब बीजेपी से सांसद हैं और केरल से पहली बार जीतने पर बीजेपी ने एडवांटेज दिया है और पार्टी को केरल में फैलाने का काम दिया है। लेकिन मोदी शाह के अरमानों पर सुरेश गोपी ने पानी फेर दिया है। अब देखना होगा कि इस तरह की भरी बेइज्जती को कैसे टेकल करते हैं और फिर गोपी को कैसे मनाते हैं।